कहते हैं दो औरतें जब एक घर में आती हैं तो शुरुआत में रसोई से ज्यादा दिल के स्वाद नहीं मिलते। कुछ वैसा ही हुआ जब अन्विता इस घर की बहू बनकर आई। पहली सुबह थी। अन्विता ने जल्दी उठकर रसोई में कदम रखा। किचन की हर चीज उसके लिए नई थी और माँ यानी सावित्री देवी के लिए हर चीज बहुत पुरानी, बहुत अपनी। 7:15 बजे रसोई में आना, वो भी नई बहू होकर। पहले के जमाने में तो मम्मी जी चाय लीजिए, आपकी पसंद की कड़क वाली बनाई है। सावित्री ने चाय का एक घूंट लिया, फिर कप रख दिया। कड़क है पर मिठास नहीं है, शायद धीरे धीरे आएगी। और दोनों मुस्कुरा दिए, थोड़ी मजबूरी से, थोड़ी दूरी से। दिन बीतने लगे। सावित्री हर काम अपने ढंग से चाहती थी। रसोई में सब्जी में ज्यादा पानी नहीं, दाल में हींग जरूरी और हर चीज एक समय पर। लेकिन अन्विता नौकरी करती थी, सुबह सुबह ऑफिस, शाम को थक कर लौटती। एक दिन सावित्री ने कहा, बहू खाना आज भी नौकर ने बनाया? अन्विता ने थकी आवाज में कहा, जी मम्मी जी, मीटिंग देर तक थी, आज सच में टाइम नहीं मिला, अभी से थक गई। घर संभालना आसान नहीं होता बहू। ये शब्द तीर बनकर अन्विता के दिल में उतर गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस जाकर अपने कमरे में दरवाजा बंद कर लिया। अब घर में शब्द कम हो गए थे। अन्विता और सावित्री के बीच बात होती तो सिर्फ जरूरत भर की। वो पहले वाली मुस्कान अब औपचारिक हो चुकी थी। एक दिन अन्विता की तबीयत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार था, कंपकपी हो रही थी। जब आदित्य दफ्तर से लौटा तो माँ से कहा, माँ अन्विता ठीक नहीं है, डॉक्टर को बुला दूं क्या? सावित्री बिना कुछ कहे कमरे में गई। धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा। बुखार बहुत था। फिर खुद रसोई में जाकर खिचड़ी बनाई। थोड़ी देर बाद कमरे में आई, कटोरी आगे बढ़ाई, खा ले बेटा, ये वही खिचड़ी है जो मैं आदित्य को बुखार में खिलाती थी। अन्विता की आंखों में नमी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, शुक्रिया मम्मी जी। सावित्री बोली, बेटा कहने में अब तक देर कर दी शायद। उस दिन के बाद कुछ बदल गया। अब जब अन्विता ऑफिस जाती तो सावित्री उसके टिफिन में उसके पसंद की चीज रख देती, कभी पराठा, कभी पुलाव। एक दिन अन्विता ने लौटते हुए अपनी मम्मी को फोन पर कहा, मम्मी सास जी अब मम्मी जैसी लगती हैं। वो खामोशी अब आदत बन गई।